हेलो ट्रेडर्स। आज हमने बुक किया था ऑलमोस्ट 91,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है वो बुक किया था। हमारी एंट्री थी वो थी ऑलमोस्ट मॉर्निंग के अंदर। यहाँ कहीं पे हमारा ब्रेकआउट मिला था, यहाँ पे हमने एंट्री ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम चैनल देखते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग में ये वॉच लिस्ट दी थी, आफ्टर दैट एंट्री दी थी। सेम ट्रेड थी जो कि मैंने ली थी। जो ट्रेड मैं लेता हूँ वही चैनल के अंदर देता हूँ। स्टॉप लॉस था एंड ये टारगेट थे। स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 20% का, टारगेट फर्स्ट टारगेट था 50% का। फर्स्ट टारगेट इजीली अचीव हो चुका था, सेकंड टारगेट एंड फाइनल टारगेट भी हमारा इजीली अचीव हो चुका था। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हमने आज प्रॉफिट है वो बुक किया था। टारगेट हमारे अचीव हुए थे 3 टाइम्स। इसको मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ। ये हमारा प्रॉफिट था, तो इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये 91,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था एंड चार्ट पे ले चलते हैं आपको, और यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। एज यू कैन सी यहाँ पे निफ्टी है वो रिजेक्शन फील कर रही थी यहाँ से एंड यहाँ से। तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे आज का। एज यू कैन सी यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मैंने बना रखा था एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी है वो अगेन एंड अगेन यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर रही थी। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट जोन बना रखा था। मैं आपको ले चलता हूँ 3 मिनट के चार्ट में। एज यू कैन सी यहाँ पे निफ्टी है वो फेस कर रही थी, सपोर्ट फेस कर रही थी। तो यहाँ पे हमने जो है सपोर्ट जोन बना रखा था एंड यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस जोन बना रखा था मॉर्निंग के अंदर। तो फाइनली निफ्टी ने हमें यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया एंड यहाँ पे हमारी यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री थी मॉर्निंग के अंदर। जस्ट ए सेकेंड। ऑलमोस्ट 9:36 AM के पास हमारी एंट्री थी। टोटल क्वांटिटी थी वो थी 1750 क्वांटिटी थी। आफ्टर दैट फर्स्ट टारगेट के साथ हमने एज यू कैन सी 50% क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 50% क्वांटिटी एग्जिट की। आफ्टर दैट 25% के आसपास क्वांटिटी है वो हमने सेकंड टारगेट के पास एंड फाइनल टारगेट जो हमारा था 3 टाइम्स के आसपास वो हमने एग्जिट किया। ये क्वांटिटी मैंने पार्ट टू पार्ट क्यों एग्जिट की और हर ट्रेड के अंदर एग्जिट करता हूँ, तो क्यों एग्जिट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने 50% क्वांटिटी है वो हमने एग्जिट कर दी। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है वो बुक हो चुका। अब कहाँ तक हमारी ट्रेड जा सकती है, उसके बाद मार्केट का मूड क्या है उस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस है वो हम ट्रायल कर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम 50% क्वांटिटी एग्जिट नहीं करते तो यहाँ पे 70 आई थिंक 70 के आसपास जाके वापस नीचे की तरफ आता, तो हम इमोशनली कंट्रोल नहीं रह पाते, हमारा साइकोलॉजी वो चेंज हो जाता कि यहाँ पे जस्ट हम 5 पॉइंट से हमारा लाइक टारगेट है वो मिस कर दिए लेकिन हम एग्जिट नहीं कर पाए। यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये बहुत सारी चीजें वो हमारी माइंड के अंदर चलती रहती। इसलिए हमने यहाँ पे 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी। यहाँ पे 100 के पास जाके आता तो वही सेम थिंग्स लाइक 95 जाके आ गया, तो वही सेम थिंग्स हमारे माइंड के अंदर चल रही होती है कि 5 पॉइंट्स हमारा टारगेट रहेगा, 3 पॉइंट्स हमारा टारगेट रह गया, तो अचीव हो पाएगा नहीं हो पाएगा। काश मैं एग्जिट कर देता वहां पे 95 पे कर देता, 90 पे कर देता, क्या फर्क पड़ता है 10 पॉइंट से। तो ये साइकोलॉजी से बचने के लिए जो मैं पार्ट में क्वांटिटी है वो एग्जिट करता हूँ, और यही हमारे जो मेंबर्स है उनको बताया हुआ है कैसे पार्ट में आपको एग्जिट करनी है क्वांटिटी। आफ्टर दैट यहाँ पे अगेन हमने 25% क्वांटिटी वो एग्जिट कर दी। तो यहाँ पे अब बहुत काफी प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे हमारा रिस्क है वो बहुत कम है। तो रिस्क है वो जो प्रॉफिट है उसका तो है नहीं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस वो ट्रेल हो चुका है। तो अब हमारी ट्रेड क्लोज होगी, यहाँ पे भी यदि क्लोज होती है तो हम प्रॉफिट के अंदर निकलते। यहाँ पे यदि फाइनल टारगेट अचीव नहीं हो पाता है फिर भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेके आज निकलते हैं। यदि फाइनल टारगेट अचीव नहीं होता तो भी हम प्रॉफिट लेके निकलते। दैट्स वाई पार्ट के अंदर क्वांटिटी एग्जिट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं पार्ट के अंदर क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ। इसीलिए मैंने फर्स्ट 50% क्वांटिटी, आफ्टर दैट 25%, आफ्टर दैट 25%। जो 25% का इसका प्रॉफिट होता है ना, यहाँ तक होल्ड करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए होती है ना, वो इन एग्जिट क्वांटिटीज की वजह से आती है हमारे यहाँ हमारे अंदर। इसीलिए पार्ट के अंदर मैं वो क्वांटिटी है वो एग्जिट करता हूँ। भी चलते हैं चार्ट्स के अंदर एंड देखते हैं। यहाँ पे एंट्री थी हमारी एंड उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू फॉल रखा। एज यू कैन सी कल के मार्केट के अंदर ही मार्केट है वो मूवमेंट करता रहा यहां से लेके कल का मार्केट के अंदर ही हमारा मार्केट है वो मूवमेंट करता रहा, लेकिन एक्सपायरी थी तो अच्छा खासा मूवमेंट मॉर्निंग के अंदर देखने को मिला था। कल अच्छा खासा अपसाइड मूव रहा था, तो यहाँ पे जो बायर्स है उन्होंने प्रॉफिट
बुक करना स्टार्ट किया, दैट्स वाई मार्केट फॉल हुआ। एंड यहाँ पे फाइनली मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, जिसके बाद थोड़ा सा मार्केट है वो जस्ट ए सेकंड कंसोलिडेट हो पाया, यहाँ पे मार्केट है वो साइडवेज हो पाया। अदरवाइज हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यदि यहाँ पे ब्रेकआउट ये सस्टेन नहीं होता तो यहाँ से मार्केट को यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट आज यहाँ तक आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है वो 100% है, वो हमारी क्वांटिटी है वो एग्जिट कर दी थी। सॉरी जस्ट ए सेकेंड। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी है वो एग्जिट कर दी थी। सो ये हमारा लॉजिक था आज का ट्रेड का। एंड यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो। सो ये मेनली ये था कि जो सेलर्स है वो बैठे हुए थे, यदि यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर में ब्रेकआउट मिलता तो हम ट्राई करते यहाँ से मार्केट को बाई करने के लिए, कॉल बाई करने के लिए, एंड फिर मार्केट को प्रीवियस हाई या फिर रेजिस्टेंस देख के वहां तक हम होल्ड करने की ट्राई करते। लेकिन मार्केट ने मॉर्निंग में अच्छा खासा मूवमेंट दिया नीचे की तरफ। फर्स्ट मैं मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे ट्राई कर रहा था, यहाँ से मॉर्निंग के अंदर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फील कर रहा था, फेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्राई करने की कोशिश की कि यहाँ पे पी बाई करूँ, पुट बाई करूँ। फिर आफ्टर दैट आई थॉट कि यहाँ से यहाँ तक कितना मूवमेंट कैप्चर कर पाऊंगा, ऑलमोस्ट 20 to 25% कैप्चर कर पाएंगे। तो स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा इसके ऊपर रहता, स्मॉल स्टॉप लॉस रहता, ऑलमोस्ट 10 to 15% का स्टॉप लॉस रहता। क्वांटिटी हमारी कम थी। वन मोर थिंग, क्वांटिटीज होती है वो लाइक एक्सपायरी पे डिपेंड करती है। लाइक फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे को ऑलमोस्ट 2 या 2.5 लेके साथ ट्रेड करते हैं। उसके बाद वेडनेसडे को हम लाइक 1.5 से 2 ले के आसपास रखते हैं, या फिर मार्केट का मूवमेंट अच्छा होता है, हम लाइक बुलिश या बियर स्ट्रांगली होते हैं तो 2.5 यूज करते हैं। और एक्सपायरी के दिन मिनिमम कैपिटल यूज करते हैं हम 70,000 टू 1 लाख के अंडर के हम कैपिटल है वो यूज करते हैं एक्सपायरी के दिन। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टॉप लॉस है वो हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन टारगेट भी उसी के हिसाब से बड़े हो जाते हैं। सो रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा वही रहता है, 1 रेशियो मिनिमम रहता है, वो रहता है 1 रेशियो 1.5 के आसपास। सो यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज यहाँ पे यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर करना होता तो यहाँ पे बहुत छोटा टारगेट हम अचीव कर पाते। दैट्स वाई यहाँ पे हमने एंट्री नहीं करके यहाँ पे हमने एंट्री की मॉर्निंग में। जस्ट ए सेकेंड, इस कैंडल की क्लोजिंग के साथ हमने एंट्री की थी। मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ इसको। इस कैंडल की क्लोजिंग के साथ हमने एंट्री की थी एंड मार्केट को एंड तक हमने होल्ड करके रखा यहाँ तक, जहाँ तक कि हमारा फाइनल टारगेट अचीव नहीं हो पाया। उसके बाद भी मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया, 50 to 70 पॉइंट्स है और अपसाइड गया, लेकिन हमने वहां तक नहीं होल्ड रखा। जो हमारे टारगेट्स थे वो अचीव हो चुके थे। उसके बाद जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो हो चुका था कि यहीं तक हम प्रॉफिट बुक करना था, जो हमारा टारगेट था वो हो चुका है। इससे ज़्यादा होल्ड करना फिर अपनी रिस्क को और बढ़ाना हो गया। दैट्स वाई हमने यहाँ पे एग्जिट की। सो ये था आज का सिंपल सा सेटअप। होप यू लाइक दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइज, थैंक यू।